हाँ तो बच्चों, हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1 और आप लोग का हिंदी का पाठ्य पुस्तक है और चैप्टर का नाम है लाख की चूड़ियां। बसंत भाग का है ये वाला किताब है ये। ठीक है। लेखक किसके हैं? कामतानाथ। लेखक कौन है इसके? कामतानाथ। अभी तक जो भी आप पाठ पढ़िएगा 6-7 क्लास में 8 में, तो ये सब में लेखक के बारे में नहीं पढ़ना है। जैसे आप 9 क्लास में जाइएगा तो आपको लेखक के बारे में भी याद करना पड़ेगा कि लेखक का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इनके माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, ये सब पढ़ना पड़ेगा। चलिए देखते हैं हम लोग की चैप्टर में क्या कहना चाहते हैं लेखक। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगा, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता। मुझे अपने गांव मामा के गांव जाने का चाव, सबसे बड़ा चाव यही था कि मैं जब वहां से लौटता मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। लेखक कह रहे हैं कि हमको मामा के घर जाने का सबसे एक के इच्छा रहता था, एक ही कारण से, क्योंकि वहां पर हमको चूड़ी मिलता है, गोली, अरे आंटी होता आंटी एली, तो वो मिलता था उसको। और कौन बना के देता था? बदलू। कौन बना के देता था? बदलू। देखो क्या है कैरेक्टर में, पहला नाम आया बदलू। बदलू एक बुढ़ा आदमी है, अधेड़ आदमी, जो कारोबार करता है लाख की चूड़ी बनाने का। लाख की चूड़ी शीशा का नहीं, अब देखे होंगे कोई चूड़ी आता होगा जिसको मोड़िएगा तो मुड़ा जाएगा। मेंटल कहलाता है, क्या का कहलाता है, केजन का कहलाता है। वो मोड़ा जाएगा, टूटेगा नहीं। शीशा वाला, अब तो चूड़ी आ गया, शीशा वाला खतरनाक होता है, कट जाए तो धस जाता है हाथ होत में। लेकिन वो मेंटल का लाख का आता है, वो मुड़ जाता है, भले टूटेगा नहीं। उसी का कारोबार करता है ये बदलू। उसी का कारोबार कौन करता है? बदलू। मेरे वैसे तो मामा के गांव होने के कारण मुझे बदलू को मामा कहना चाहिए, परंतु मैं बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसे गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। सब असली में तो मामा के गांव के थे, तो उनको मामा कहना चाहिए था लेखक को, लेकिन वो काका कहते थे कि एक बदलू काका, क्योंकि बाहर गांव के लड़के उनको काका काका कहता रहता था, तो लेखक भी उनको काका कहते थे, लेकिन असली में उनके भांजा थे, मामा लगते वो। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने एक बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती दहकती रहती जिसमें वो लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वो उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 भिन्न भिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरिया रखी थी, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती जाती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता। तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के बाद वह उन पर रंग करता। रंग बनाने के लिए उस पर क्या किया जाता है? एक इस तरह से मुंगेरी होता है, ऐसा कुछ एक मुंगेरी होता है, ऐसा कुछ। इसी पर वो चढ़ा करके ऐसे ऐंठने पर वो गोल गोल बनता था। बदलू यह कार्य सदा एक मचिए पर बैठकर किया करता, जो बहुत पुरानी थी। मचिया क्या कहलाता है? छोटी को खटिया जैसन होता है, जो पीढ़ा कहा जाता है ना आजकल, उसी को मचिया कहा जाता है। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिसे बीच बीच में वो पीता। मेरे गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता। मेरे पहुंचते ही तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठकर चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही 4-6 जोड़ी चूड़ियां बनाता। पूरा जोड़ा बनाने लगे पर बेलन पर चढ़ाकर चुपचाप देखता रहता, मानो बेलन न होकर 9 विधि की कलाई हो। बदलू मनिहार था। चूड़ी बनाना उसका पैतृक पेशा था। मनिहार एक जाति होता है, जैसे घड़ा बनाने वाले का जाति एक होता है, कपड़ा धोने वाले का एक जाति होता है, वैसे ही चूड़ी बनाना भी एक मनिहार था, चूड़ी बनाता था। पैतृक पेशा का मतलब होता है बच्चों कि जो पेशा जन्म से ही जुड़ा हुआ हो।
दादा भी वही करते थे, पिताजी भी वही किए, लड़कवा भी वही करेगा, उसी को कहा जाता है पैतृक पेशा। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां ही पहनती थी। आसपास के लोगों से भी लोग भी उसे चूड़ियां ले जाते, परंतु कभी ना वो कभी भी चूड़ियों को पैसे से न बेचता था। अभी तक उसका वस्तु विनिमय का तरीका था, लोग अनाज के बदले चूड़ी ले जाते। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था, मैंने उसे झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी ब्याह के अवसरों पर वह से जिद पकड़ जाता, जीवन भर चाहे कोई भी उसे मुफ्त की चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी बार पर बात पर बिगड़ गया, फिर उसको मनाने में लोहे लग गए। लोहा लगने का मतलब ढेर देर लग गया। आप देखिएगा, कुम्हार लोग जो होते हैं, घड़ा वाले होते हैं, नाव लोग जो होते हैं, पंडित लोग होते हैं, शादी ब्याह में बड़ी फूलते हैं सब। सबसे ज्यादा नौटंकी तो इन्हीं लोगों का होता है। कोनो कोनो बात पर रूस जाएंगे, ना हम उतने लेंगे पैसा, एकरा से कम ना लेंगे। हाँ, बहुत दिक्कत होता है। तो अब बताओ, बदलू लेखक के मामा के गांव का था, मामा के घर शादी था किसी लड़की का, वो में बिगड़ गया। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेर अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती, रुपए मिलते से अलग, मतलब को वो शादी ब्याह में खूब दबा के पैसा लेता था। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी, वो कांच की चूड़ियों से। कभी किसी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो अंदर इंदर कूद उठता, और कभी कभी दो चार बातें भी सुना देता। अभी जो शीशा का चूड़ी चलता है, ये देख लेता ना कोई स्त्री को पहने, एकदम खिसिया जाता, बोल देता, डटबो करता। मुझसे वो घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, कभी वो शहर के एवं जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में कांच की सब चूड़ी पहनते हैं, तो वह उत्तर देता कि शहर की बात कुछ और है लला, वहां तो सब कुछ होता है, वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़ के सड़क पर घूमती रहती है, फिर भी उनकी कलाइयां नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियां पहने तो मोच ना आ जाए। बोले कि शहर के बतिये मत बतियाओ रे बचवा, शहर में तो पत्नी जो होती है पति का हाथ पकड़ के से घूमती रहती है रोड पे, तब क्या बतियाओगे। गांव में थोड़े ना ऐसा होता है, गांव में तो एकदम 3 कोस दूर चलता है सब कोई है, इतना पर घूंघट रहना चाहिए। जहां है जा आया तो भर गांव देखने के लिए पहुंचेगा, फलनिया के पतोहिया के देखला हो जा, असही घूमत रहे, क्या है जीव ना ये ऊ चोरवा के ले जा तो लूर लंगड़ बिया के दांत टूटल बा ओकर। हाँ, नहीं तो चोरवा के काहे ले जाती, दांत टूटल बा ओकर, लूर लंगड़ ही है। अतने बक्सा में पैक करके ले जाओ, कहूँ डब्बा में बंद करके, जो बाल भर गांव। लेकिन शहर और में से होता है, शहर में घूम काट के कोई घूमे तब देखने वाले लोग लग जाएंगे, देखो ना हो जाएगा जी। अच्छा, गांव में ऐसे कोई घूमे तो कोनो दिक्कत नहीं है। हाँ, गांव में मगर शहर जैसा घूमो तो भर गांव देखने आ जाएगा। हाँ, ई के आ गई, अजीब स्थिति है। तालाब पे ढेर ठीक है, आदमापुर में चलता होगा ये सब, अभी नहीं चलता है, कैसे कर रही है, गाँव है वो। आदमापुर में अभी घूघ चलता होगा पूरा लंबा सा। तू ना देखी होगी, चलता है ना जी, नहीं देखी है, चलो तब ठीक है, बढ़िया बात है। लेकिन नहीं होना चाहिए, पर्दा पर्दा को जी गलत है, कोनो आनर लंगड़ है, दांत टूटल है, राक्षस है, आदमी है जी। अच्छा, एक और बात है कि शुरू शुरू में वो सब औरत ये सब इतना बड़ा बड़ा घूम करके घूमती है, और 2 4 10 15 साल के बाद फिर गोबर पाथने वही चली जाती है। अब कहाँ गया। गांव में होता ऐसा,
ज्यादा नहीं, 10-15 साल रुक जाओ खाली, वो पक्का भैंस होगी, गोबर पाथने बल्टी लेके निकल जाएगी। अब फिर कपार पर लुगा का कान्ही पर लुगा रख के निकली, फिर उस समय वो ऊपर ना रहेगा। ऐसे पहले था ना ऐसे, अब हैजा आ जाएगा ना तो हैजा आ जाएगा सीधे, और फिर आराम से गोबर पाथेगा। अब घू काटेगी गोबर पाथेगी बस कहाँ थे जी हम। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिरदारी भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होते वो मेरे लिए सदा मलाई बचा के रखता। आम की फसल में मैं रोज उसके यहाँ 2-4 आम खा जाता, परंतु इन सब के अतिरिक्त जिस कारण से मुझे अच्छा लगता वह वह रोज रोज मेरे लिए 2 गोलियां बना देता। रोज रोज को खेलने के लिए 2-3 को गोली बना देता गोल गोल। मैं बहुधा हर गर्मी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-आध महीने रहकर वहां स्कूल खुलने तक वापस आता, परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँगा। मेरे पिता एक दूर कि शहर में बदली हो गई, एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। जब अपने गांव में थे, एक गांव में थे, तो तुरंत मामा के गांव चले जाते थे, लेकिन पिताजी का ट्रांसफर हो गया। किसके पिताजी का? लेखक के। तब वो पहुंचे नहीं बेचारे वहां पर, ढेर दिन के बाद गए, लगभग 8-10 बरस के बाद गए, तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख के गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अब इतना बड़ा, अब बताओ आप लोग को खेलने में अच्छा लगता, अब हम बैठ के खेलेंगे ऐसे आंटी, तो सब कोई कहेंगे कि सबसे बड़ा आंटी ही है। अरे इनको डांटना चाहिए तो ये बैठ गए, होगा कि नहीं होगा ऐसा? तो वो गए थे 10 बरस बाद। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक बदलू का ध्यान ही नहीं आया, कई दिन तक उनको याद नहीं आया कि कोई बदलू यहां पर रहते हैं। इसी बीच गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनने लगी है। वो देखे कि सब लोग कांच की चूड़ी पहनने लगी है। बिरले के हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हुआ, और यह बात हुई कि बरसात में मेरे छोटे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर गई थी और उसके कांच की चूड़ी टूटकर उसके कलाई में घुस गई थी, उससे खून बहने लगा था। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। मैंने सोचा कि उसे मिल आऊं, अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे बैठ खाट पर लेटा था। पहुंच गए देखने के लिए। किसके घर गए हैं? बदलू के घर। बड़े हो गए हैं अब लेखक, बालक नहीं रहे, अब वो छोटी आंटी से नहीं खेलते हैं क्योंकि बड़े हो गए हैं। यादों नहीं था, वो तो अचानक याद पड़ा तो बोले कि चलो देख के आते हैं। जाते ही कहे, नमस्ते बदलू काका। मैंने कहा नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और खाट पर उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं। देर तक मेरी ओर निहारता रहा। बुढ़ा हो गया था, देर से देख रहा है कौन आदमी है रे, नमस्ते कह रहे आगे। मैं हूं जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा के ले जाता था। अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो अपनी स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो, और एकदम बोल पड़ा, अरे आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। तो अब याद पड़ा कि ओ छोटका लइकवा हाँ इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर तक शांति रही, फिर इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। न तो मुझे उसकी मछिया नजर आई न भट्ठी, मतलब वो काम भी नहीं करता था, न उसको मछिया नजर आई न भट्ठी। आजकल काम नहीं करते का काका? मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियों को कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना लल्ला, आजकल सब कमवे मशीन से हो रहा है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। फिर भी जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। बात सही है। कांच की चूड़ी क्यों आगे निकल गया? आज देखोगे हर घर में, अपने घर में जाके देखना, लाख की चूड़ी कम मिलेगा, कांच की चूड़ी ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि बड़ी ज्यादा सुंदर होता है, सस्ते दामों में मिल जाता है, जो तरह तरह के डिजाइन का आता है। तो इसीलिए खतरनाक सबसे ज्यादा कांच की चूड़ी है। तो टूटेगा तो हालत खराब कर देगा, कहीं धस उस गया
लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। लेखक बोल रहे हैं नाजुक तो फिर भी होता है लल्ला। कहते कहते खांसी आ गई, वो देर तक खांसता रहा, मुझे लगा उसे दम्मा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका है, उसके हाथ पैर और माथे पर नसें उभर आई थी, नस दिख रहा था। एक बात जो बोले वहां पे कि हर काम मशीन से हो रहा है, मशीन बहुत बदलाव लेके आया है। न जाने कैसे उसने मेरी शंका भाप ली और बोली कि दम्मा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। फसली खांसी मतलब मौसमी खांसी, मौसम का। यह 2-3 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके अंदर बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा, इस मशीन युग ने कितनों के हाथ काटे हैं। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। मशीन का बर्बाद किया है पता भी है? मशीन आया बहुत कुछ बर्बाद किया, बहुत बर्बादी। कितना लोग बेरोजगार, आजकल बेरोजगारी इंडिया में है ना, उसका मेन कारण क्या है? सब मशीन है। आप सोचो, आज से 10-15 साल पहले बेना घर घर में रहता था, अब बेना किसी घर में नहीं है, 1-2 होगा। है पंखा नहीं है क्या घरे? बेना अब बेना कहाँ होता है? पहले बेना आता था, हमको याद है, दादी उसको चाहे मम्मी चारों तरफ से कपड़ा ही से दे के सी देती थी, फिर उसके डंटवा रहता था, डंटों में से सी देती थी। अब वो बेना सोच के रखात रहे, लइकन के हाथ में बेना नहीं देना है, टूट देगा। सूप आता होगा, सूप, और उसको उससे बैटरी से लीपा जाता होगा करिया करिया। कहाँ आता है इतना? आता भी है तो वो वाला सूप आता है, प्लास्टिक वाला, प्लास्टिक वाला सूप आता होगा। ये सब कहाँ आता है? बहुत कम आता है। चिट्ठी जाता था ना, कबूतर चिट्ठी लेके जाता था, फिर पोस्टमैन लेके गया। अब चिट्ठी का जमाना खत्म, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब आ गया, सब खत्म कर दिया। पहले नहर वहर रोड बनाना रहता था, आदमी खांची कुदारी लेके जाता था। अब जेसीबी ले, 5 दिन के काम 5 घंटा में उखाड़ पकड़ के सब फेंक फाक दिया, बराबरों कर दिया। खांची कुदारी, पहले खांची देखा है कोई? खांची बांस के बीनल बहुत कम देखा होगा। अब प्लास्टिक का आ गया है, सबसे ज्यादा जो चलने वाला है प्लास्टिक है। पहले खांची आता था, वो गिनल, उसमें गोबर लेके जाओ, गोबर चू जाता दही पर, कपार पर रख के ले जाओ, सब गोबर चू गई दही पर। सही बता रहे हैं हम। तो खांचा आता था पहले, खांचा। अब तो खांचा वो दिखता है खाली वो शादी ब्याह में, जिसमें खाजा हो जाता है, वही में खाली दिखता होगा, बाकी जल्दी दिखता भी नहीं है, हर घर में नहीं होगा वो। तो ये सब बदलाव है। ये सब क्या किया? छोटे छोटे लोगों का जीविका क्या कर गया? खा गया। अरे यहीं चलो ना, दिवाली में दीप जलाओ, दीप जलाओ आदमी गाता है, दीप जलाओ आज दिवाली रे, नए नए कपड़े पहनो, मिठाई खाओ, आज दिवाली रे। कोई दीप नहीं जलाता है, लतर जलाता है। कुछ दिन में गाना आएगा, लतर जलाओ करंट धोरे। कहां दीप जलता है जल्दी? जलता भी है तो 2-4-5 को दिया खरीद के आता है खाली। देवता भी रखाता है, होता है कि नहीं होता? अब पूरा घर को कुछ से सजा दिया जाता है, लतर से करंट दे दिया जाता है, ले जरत रह रात भर। ना आंधी के डर, ना पानी के डर, ना टूटे के डर, ना फूटे के डर। अगले साल फिर उसको उतार के मोड़ के बक्सा में रखा जाता है, अगले साल फिर उहे भरा जाता है। पहले दिया हम लोग जब छोटे छोटे थे, तुम लोग के जैसा 7वां-8वां में, माटी के दिया हम लोग 100 को बनाते थे। तू लोग तो दिया बनाना भी नहीं जानता होगा कि दिया बनता कैसे है, भकुआया होगा। माटी के दिया बना बना सुखवाता था आदमी लेके छत पे। में अगर 3-4 को भाई बहन है तो अपन 30-30 को दिया बनता था, वही में से कोई के दिया कोई चोरा लेता था। फिर झगड़ा होता था घरे, हमार दिया कौन चोरी, हम गिन के रख ले रही। कबो कबो खीस में सब दिया फोड़ दिया जाता था, फिर नया बनता था। ये सब प्रपंच चलता था। अब पूछ रहे हैं लेखक कि अब आम की फसल कैसी है काका? कुछ देर बाद मैंने विषय में बात बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, लहक कर उत्तर दिया। और अंदर से बेटी को आवाज दिया, ए रज्जो, लल्ला के लिए आम ले आओ।
फिर मेरी और मुताबिक होकर बोला माफ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया। अरे नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको? बोल रहे कि तुमको बिना आम खाए नहीं जाने दूंगा मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन आ गए जब वे मेरे लिए मलाई बचा कर रखते थे। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, बेचे हुए 2 साल हो गए, कहाँ से खिला था? इतने में रज्जो उसकी बेटी एक अंदर से एक डलिया में ढेर आम ले आई। ये तो बहुत है काका, इतना कहाँ से खा पाऊंगा? मैंने कहा वाह, हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारे उम्र का था तो इसे चौगुना एक बखत में खा जाता था। हम जब रही तोरा उम्र के तो ढेर एक से 4-4 गुना आम खा जाते रही। आप लोगों की बात और है। मैंने उत्तर दिया, अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छाट कर दे दो, सिंदूरी वाले दे देना। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल पेड़ से तैयार हुआ है। रजो ने 4-5 अंजुली में मेरी और आम बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया, मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर फिटक गया। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत फब रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली, बोल पड़ा, यह आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के बियाह पर। 10 आना पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा कि शहर से ले आओ। बोला बनाए थे अंतिम में ये 10 आना पैसा दे रहे थे हमको। हम बोले कि हम ना देंगे, जाओ किन लो शहर से। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी पश्चात चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों के जैसा न था जो आसानी से टूट जाए। ये कहानी में ये दिखाया गया है कि पहले जो बिजनेस था, पहले का जो कारोबार था, वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, खत्म। लाख के चूड़ियों के माध्यम से लेखक ने यह जताने का प्रयास किया है कि अगर इसको सही ना किया गया तो बहुत कुछ खत्म हो जाएगा। खैर ये खत्म होने के कगार पर ही है, क्योंकि अपडेट बहुत ज्यादा हो गया है। अब देखो आजकल जितने भी आप कपड़े पहनते हो वो सिले सिलाए एक को नहीं है, बहुत कम होंगे। सिवावल होगा, डायरेक्ट जाके खरीद लीजिए। रेडीमेड सस्ते भी हैं और जल्दी हो भी जाते हैं, क्योंकि आप कपड़ा खरीदिएगा, दर्जी को दीजिएगा, दर्जी बोलेगा 8 दिन बाद आइएगा। आप गए बाजार में, सांझी के बारात है, सुबह में गए 1 घंटा पहले जाके खरीद के कपड़ा ले आए, हो गया। बात है ना, सस्ता भी है। पता चला कि 500 रुपये सिलाई मांग रहा है, 500 रुपये में कुर्ते पैट आ गया, हो गया काम, जाओ। 500 नहीं तो चलो ना 600, 500 के कपड़ा, 500 के सिलाई 1000, 600-700 में कपड़ा आ गया। बने बनाओ जल्दी और से बढ़िया। तो ये चीज होता है। ये सब क्या करते जा रहा है, रेडीमेड खत्म करते जा रहा है। सब कुछ को क्या करते जा रहा है, खत्म करते जा रहा है। चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं बच्चों। पाठ 1, बसंत लाह की चूड़ियां। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाया करते थे? क्योंकि उनको क्या मिलता था, छोटी छोटी गोली ना। मेन उनका जाने का कारण क्या था, छोटी छोटी गोली मिलता था ना उनको। और लेखक जो है वो बदलू को बदलू मामा ना कर बदलू काका क्यों कहते थे? क्योंकि पूरे जो गांव के लड़के थे उनको बदलू काका ने कहते थे। अभी इनका मामा लगेंगे वो, लेकिन वो कहते कौन थे, बदलू काका। वस्तु विनिमय क्या है, विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? प्रश्न आया कि वस्तु विनिमय क्या है, विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। बचवा, आप अभी कुछ भी खरीदते हैं तो आप क्या करते हैं, पैसा लेके जाते हैं और सामान खरीद के लाते हैं। पहले ऐसे नहीं होता था। पहले आप चावल लेके जाइए, तेल लेकर आइए, आटा लेके जाइए, गेहूं लेकर आइए, सब्जी लेके जाइए, भैंस से गोलाइए। वस्तु से वस्तु मिलता था, इसी को कहा जाता है वस्तु विनिमय। जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था तो लेन देन की अनेक पद्धतियां अपनाई गई,
उन्हीं में से एक पद्धति कौन सी था? वस्तु विनिमय। विनिमय में एक वस्तु लेकर दूसरी वस्तु लिया जाता है। वर्तमान युग में मुद्रा विनिमय की प्रचलित पद्धति का मुद्रा है। अब वस्तु सेवा के बदले मुद्रा का लेन देन होता है। आप तो आसान हो गया। अब देखे होंगे गांवों में धान उनके दिन में कटनिहार जब आता है ना, तो धान काटता है और धान ही लेता है। अब क्या होता है, आप मजदूरी करने जाइए तो क्या ईंटा बालू मिल जाता है? नहीं, पैसा मिलता है। क्या मिलता है? पैसा। मशीन युग में कितनों के हाथ काटे हैं, इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? बहुत सारा दिक्कत हुआ है, हम समझा रहे थे। वही क्या क्या एग्जाम्पल देके समझाए थे आज हम? बेना, खांची, कुदारी, इसके बाद में कपड़ा सिलना, ढेर सारे एग्जाम्पल है। सूप वोप का, ये सब क्या किया है? बर्बादे ना किया है, सब कुछ बर्बाद किया। अब देखिए, सेफ्टी रिजर्व चलता था दाढ़ी छीलने के लिए, मशीन आ गया, ट्रिमर आता है। ट्रिमर से क्या फायदा हुआ? पहला तो ब्लेड का झंझट खत्म, दूसरा कटने का झंझट खत्म, कटता नहीं है उससे। बहुत सारा चीज आया। प्लास्टर करने के लिए पहले मिस्त्री आते थे, अब मिस्त्री का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, कुछ दिन में मशीन आ गया है, इसका भी प्लास्टर कर देगा रोड का, घर का। ईंटा चढ़ाने के लिए पहले लेबर लगाया जाता था, उसका भी मशीन निकल गया, मशीन ईंटा चढ़ा देगा। रोबोट आइए गए हैं, अब गाड़ी चला रहे हैं, कार चला रहे। दरवाजा वगैरह में देखे होंगे सेंसर लग जाता है, दरवाजा बंद करने का जरूरत नहीं है, सेंसर लगा दो। चौकीदार पहले रहता था गेट पे, अब क्या लगा दिया जाता है? कैमरा लगा दिया जाता है। ढेर सारा चीज कट गया कि नहीं कट गया? कहाँ अब ज्यादा जरूरत पड़ रहा है? तो मशीनी युग ने ढेर सारों के हाथ काटे हैं, मतलब कि सबको बर्बाद किया है। अभी देखना ना, आप लोग इतने छोटे हो, आप लोग शायद, हमको लगता है होश जब आया होगा तो आप लोग के टाइम ये लाइट कटता नहीं होगा। जैसे यहाँ पढ़ाई होता है तो कंटिन्यू बोर्ड कभी बंद होता है, लाइट पंखा कभी बंद होता है, बहुत कम ही होता होगा। हाँ, उतना व्यवस्था नहीं है तो बंद हो जाता होगा कभी कभी, लेकिन लगभग बंद नहीं होता है। आपको पता नहीं चलता कि लाइट कटता भी है। अब आजकल के जो बच्चे हैं उनको पता भी चलेगा कि लाइट कटता भी है? नहीं पता चलेगा, क्योंकि इन्वर्टर लगा है ना। कट रहा है तो इन्वर्टर अपना लाइन दे रहा है। सोचो मशीनी युग कहां बढ़ा। हाँ, लाइट तो हम लोगों के टाइम में कटता था, क्या आनंद आता था। लाइट कटता था तो भर गांव एकदम चिल्लाता रहता था, ओ कट गया। आता था तो फिर चिल्लाना, आ गया आ गया। कितना अच्छा लगता था उस समय। गर्मी के दिनों में रात को नीचे पंखे के नीचे अपना बिस्तर लगाओ, तनिए जे हुई बिस्तर लगा के लेटने जाओ, सही लाइट कट गया, चल उठा के ऊपर जे ऊपर गए, फिर लाइन आ गया, चल नीचे, फिर नीचे आए, फिर लाइन भागे, चल ऊपर, फिर लाइन आया, फिर नीचे, 1 घंटा सूते, लाइन कट गया, चल ऊपर। ऐसे होता था। आप लोग ऐसे किए हो कभी? आप लोग कहां से किए हो जी? बारिश के दिन में कितना अच्छा लगता था, ऊपर सोए हैं और बारिश आ गया। उस समय 2 चीज है, या तो उठ के नीचे जाओ, नहीं तो एक और उपाय था जो हम अपनाते थे। सापटा रहता था, बिछौनमा रहता था, बिछौनमा ऐसे अपना बिछौना दहिया पर डाल के और सापटा ऐसे ओढ़ के वहीं में सूत गिरी। वो बारिश पड़ रहा है, उसपे वो बज रहा है। सुबह सुबह तनी मनी बात सुनने को मिलता था कि कुल भिंजा दिलस, भिंजा दे सुखाई हम कहीं को। अब बड़ी ठंडा ठंडा हवा बहने लगता है, मस्त सो गए उसी में। अब फिर भी प्रॉब्लम होता था जी, कबो कबो ढेर बारिश हो जाता था, वो कुल भिंज गया, तब तो उठ के भागो। अब आप कोची करोगे, अब भागो। लेकिन तनी मनी पड़ता था, ओढ़ के सो जाओ सही। घर आवत नहीं कह के सूत गई, जा अब कोची। मशीनी युग ने कितनों के हाथ काटे हैं, मशीनी युग ने कितनों के हाथ काटे हैं। मशीनों के आगमन से कारीगरों के हाथ का काम धंधा छिन गया, मानो उनके हाथ ही कट गए। उन कारीगरों का रोजगार इनका पैतृक काम धंधों से ही चलता था। इनके अलावा इन्होंने कुछ नहीं सीखा था। वे पीढ़ी दर पीढ़ी इस कला को बढ़ाते चले आ रहे थे, साथ में अपनी रोजी रोटी भी चला रहे थे। परंतु मशीनी युग ने उनकी रोजी रोटी पर वार किया है। मशीनों ने लोगों को बेरोजगार बना दिया है। हल जोता जाता था पहले खेतों में, हल जोतते हुए कोई देखा है तुम लोगों में से कि बैल चल रहे हैं और हल लेकर के आदमी चल रहा है पीछे पीछे? कौन कौन देखा? हाथ उठाओ। समझ गए तुम लोग 90-20 का है सब।
बुजुर्ग है सब, बुढ़े लोग ठीक है। हम बुजुर्गों को पढ़ा रहे हैं कि बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तक है। अरे तब तो तू लोग छाछठ का कालो देखा होगा, छाछठ का कालो 1966 का नहीं देखा है? झूठ मत बोलो अब। बदलू के मन में कौन सी ऐसी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? बदलू का घर का सारा खर्च किससे चलता था? लाख की चूड़ियां बनाकर। लेकिन कांच की रंग बिरंगी और सुंदर चूड़ियां आने से बदलू का व्यवसाय क्या हो गया? ठप। व्यवसाय का ठप पड़ना बदलू के मन को सबसे कचोटता था। बदलू के मन को इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उसके अनेक कारीगर बेरोजगारी और अपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। अब लोग कारीगरी की कद्र न करके दिखावटी चमक दमक पर ज्यादा ध्यान देते हैं। यह व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी। सही बात है। आपको कपड़ा का जैसे एग्जांपल दिया, रेडीमेड खरीद लीजिए, जितना जल्दी मिलता है उतने जल्दी कलर हो जाता है, उतना जल्दी सिलाई टूट जाता है, उसका सब खत्म हो जाएगा जल्दी। सिवावल कपड़ा 2-2 साल चलता था, किनल कपड़ा 2-3 महीना में खत्म, लुगरी हो गया। मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? देखो ऐसा ही चूड़ी बनता है, ऐसा ही कुछ चूड़ी बनाया जाता था। यह बदलू नहीं है, दूसरा कोई है। अरे बाला आता है ना, बाला, बाला वह होता है, बुझा यार। मशीनी युग ने बदलू के जीवन में क्या बदलाव लाया? मशीनी युग से बदलू का जीवन बताओ बढ़िया हो गया कि खराब हो गया? बहुत खराब हो गया बेचारा का जीवन। सारा व्यवसाय उसका बंद हो गया, वह बेरोजगार हो गया, काम न करने के चलते शरीर ढल गया, उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई, वो बेरोजगार हो गया, बर्बाद हो गया, बेकार हो गया। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? इस तरह से आप लोगों के हिंदी का एक्सरसाइज 1 खत्म। स्माइल।